नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान तथा उत्तराखंड समग्र ज्ञान के अंतर्गत पार्ट 6 को कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण तथ्य तथा प्रश्नों की जानकारी आपको देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। किस वंश की जानकारी हमें बृहद संहिता एवं मुद्रा राक्षस से मिलती है? किस वंश की जानकारी हमें वृहद संहिता एवं मुद्रा राक्षस से मिलती है? आपके ऑप्शन है गोत्रीय वंश, ऑप्शन बी यौधेय वंश, ऑप्शन सी कुलुत वंश, ऑप्शन डी मित्र वंश। आपका सही आंसर हो जाएगा कुलुत वंश। मुद्रा राक्षस और वृहद संहिता से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? कुलुत वंश की। कुलुत वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? वीर्यस था। ठीक है, वीर्यस। और इसकी मुद्राएं कैसी थी? वृत्ताकार रजत मुद्राएं थी इसकी। ठीक है, जो हमें प्राप्त हुई थी कुल्लू घाटी से। अगला प्रश्न है हमारा, कृतपुर राज्य की राजधानी कहाँ थी? कृतपुर राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए थानेश्वर, ऑप्शन बी कार्तिकेयपुर, ऑप्शन सी लाखामंडल, ऑप्शन डी श्रीनगर। आपका सही आंसर हो जाएगा कार्तिकेयपुर। कृतपुर राज्य की राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर। और कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं कि कृतपुर राज्य जो था वह कुड़िंदों के अधीन था। ठीक है, कुड़िंद शासन करते थे कृतपुर राज्य में। अगला क्वेश्चन है, हूणों के आक्रमण के समय उत्तराखंड में किस वंश का शासन था? आपके ऑप्शन हैं मित्र वंश का, ऑप्शन बी कृतपुर राज्य का, ऑप्शन सी कार्तिकेयपुर राज्य का, ऑप्शन सी कत्यूरी राजवंश का, और ऑप्शन डी कुषाणों का। आपका सही आंसर हो जाएगा कृतपुर राज्य का। ठीक है, कृतपुर राज्य का उस टाइम पे क्या था? शासन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाखामंडल से प्राप्त खंडित शिलालेख किस वंश से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं यदुवंश, ऑप्शन बी छांगलेश वंश, ऑप्शन सी नागवंश, ऑप्शन डी मौखरी वंश। आपका सही आंसर हो जाएगा छांगलेश वंश। ठीक है, लाखामंडल से क्या प्राप्त हुआ था? एक खंडित शिलालेख प्राप्त हुआ था। वह किस वंश से संबंधित था? छांगलेश वंश से। ठीक है, इसमें क्या थे? छांगलेश में जो हमें लाखामंडल से प्राप्त हुआ था छांगलेश वंश का शिलालेख, उसमें 7 राजाओं के नाम स्पष्ट रूप से दिए गए थे। इन अभिलेखों में जो पहला नाम था वो नरपति जयदास, और अंतिम नाम क्या था? नामछत्र नामक राजा का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदुवंशीय राजाओं की जानकारी हमें कहाँ से, किस लेख से प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन है खंडित शिलालेख, ऑप्शन बी त्रिशूल लेख, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी राजकुमारी ईश्वरा का लेख, ऑप्शन डी हर्षचरित्र। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजकुमारी ईश्वरा के लेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? यदुवंश के शासकों की। ठीक है, इस लेख में 12 शासकों के नाम उल्लेखनीय थे। अगला क्वेश्चन है, यदुवंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है भास्कर वर्मन, ऑप्शन बी सेन वर्मन, ऑप्शन सी गृहवर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा सेन वर्मन। श्री सेन वर्मन क्या था? यदुवंश का शासक था। ठीक है, नागवंश की पुष्टि हमें किस लेख से मिलती है? नागवंश की पुष्टि हमें किस लेख से मिलती है? आपके ऑप्शन हैं त्रिशूल लेख, ऑप्शन बी लाखामंडल लेख, ऑप्शन सी राजकुमारी ईश्वरा का लेख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिशूल लेख। त्रिशूल लेख से हमें नागवंश से संबंधित समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, अगला, ये कहाँ, कौन सा त्रिशूल लेख है? गोपेश्वर का त्रिशूल लेख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कितने राजाओं के नाम प्राप्त हुए? आपके ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
चार राजाओं के नाम मिले, ठीक है हमें गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। कौन कौन थे वे? स्कंदनाग, गणपतिनाग, विभुनाग एवं अशुनाग। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि गोपेश्वर त्रिशूल लेख से कितने राजाओं के नाम प्राप्त हुए, तो हमें 4 राजाओं के नाम प्राप्त हुए। ये 4 राजाओं के नाम आप नोट भी करिए। अगला क्वेश्चन है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ब्राह्मी दक्षिणी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी खरोष्टी लिपि, ऑप्शन सी देवनागरी की लिपि। आपका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नागवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? नागवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? आपके ऑप्शन है स्कंदनाग, ऑप्शन बी विभुनाग, ऑप्शन सी अशुनाग, ऑप्शन डी गणपतिनाग। आपका सही आंसर हो जाएगा गणपतिनाग, ठीक है। गणपतिनाग क्या था? सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसका रुद्र महालय गोपेश्वर में अभिलेख मिलता है, जिसके बारे में हमें किसमें? गोपेश्वर अभिलेख में जानकारी मिलती है, ठीक है। देखिए जो यदु शासक थे उनको मिटाने का श्रेय भी किसे जाता है? नागवंश को ही जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नाग शासकों को परास्त करने का श्रेय किस वंश को जाता है? आपके ऑप्शन है मौखरी वंश, ऑप्शन बी वर्धन वंश, ऑप्शन सी पौरव वंश, ऑप्शन डी कत्यूरी वंश। आपका सही आंसर हो जाएगा मौखरी वंश, ठीक है। नागों को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? मौखरी वंश। मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? गृहवर्मा था, ठीक है। मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? गृहवर्मा। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के मधुवंत एवं बांसखेड़ा अभिलेख में किस वंश की जानकारी मिलती है? आपके ऑप्शन है पौरव वंश, ऑप्शन बी कत्यूरी वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश, ऑप्शन डी शक वंश। आपका सही आंसर हो जाएगा पौरव वंश। हर्षवर्धन का जो मधुवन और बांसखेड़ा अभिलेख है उसमें पौरव वंश की जानकारी मिलती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा की तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किस राज्य से है? किस वंश से संबंधित है अल्मोड़ा का तालेश्वर ताम्रपत्र, ठीक है। आपके ऑप्शन है कुषाण वंश, ऑप्शन बी पौरव वंश, ऑप्शन सी मौखरी वंश, ऑप्शन डी वर्धन वंश। आपका सही आंसर हो जाएगा पौरव वंश, ठीक है। जो अल्मोड़ा का तालेश्वर ताम्रपत्र है उनमें किन शासकों के नाम मिलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तालेश्वर ताम्रपत्र में धूतिवर्मन एवं विष्णुवर्मन द्वितीय का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और पौरव वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्मन प्रथम था, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनेगा आपका तालेश्वर ताम्रपत्र में किन शासकों का उल्लेख मिलता है, एक तो धूतिवर्मन और सेकंड विष्णुवर्मन द्वितीय, ठीक है। देखिए सबसे पहले कौन थे? विष्णुवर्मन, फिर उसके बाद वृषवर्मन, तीसरे अग्निवर्मन, चौथे धूतिवर्मन और पांचवे धूतिवर्मन द्वितीय। तो पौरव वंश के जो ताम्रपत्र हैं उनमें 5 शासकों का नाम उल्लेखनीय है, तो यही 5 वो शासक हैं, ठीक है। पौरवों के जो कुल देवता थे वो कौन थे? वीरेश्वर स्वामी थे, ठीक है। पौरव है आपका, तालेश्वर पात्र में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तालेश्वर ताम्रपत्र में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? आपके ऑप्शन है हिंदी भाषा का, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा का, ऑप्शन सी पाली भाषा, ऑप्शन डी प्राकृत भाषा। आपका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा का, ठीक है। जो तालेश्वर ताम्रपत्र है उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है और गुप्त ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ये था आज हमारा अंतिम क्वेश्चन है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।